एक तो कुछ कुछ नहीं है तो वो मैं लिख के दे दूँगी। हस्बैंड जाएंगे प्रसाद लाने। नेल पॉलिश और ये आलता, तो ये जो एक चढ़ाती हूँ मैं सुहागन को देने के लिए वो रहा। और ये रहा ब्लाउज का पीस, इस पर डाल के ये सारा चीज़ चढ़ाऊँगी। तो ये तो हो गया। इसमें बस नेल पेंट, मेहंदी और आलता और डालना है। तो आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी एक में तो 5 हो ही गया। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हो ही गई हैं। ब्लॉग्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नया स्वा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं नाश्ता वास्ता करके आ गई हूँ। पूजा पाठ मेरा हो चुका है, देखने से ही लग रहा होगा कि पूजा पाठ हो चुका है, तभी ये यहाँ पूरा ये सारा सब बना हुआ है। तो मेरा पूजा पाठ हो गया। मैं हस्बैंड भी चले गए। हस्बैंड तो डेली आप लोग पता है कि वो सवेरे जाते हैं, 10 बजे तक चले जाते हैं। तो उनका भी लंच वंच करके मैं दे चुकी हूँ। और आज थोड़ा बहुत जो सामान है मेरा, क्या कहते हैं, मधुश्रावणी तीज का, वो तो इस बार तो मैं मतलब कि तबीयत उतना ठीक नहीं लग रहा है, तो अब बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। तो जो भी है, तो जो बट सावित्री के टाइम में इसमें मतलब कि जो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं ना, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा सामान होता है कि मतलब कि क्या लिए क्या नहीं लिए ऐसे भूलना ये सब लगा रहता है। लेकिन वैसे जैसे हम लोग करते हैं तो उसमें उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं। मैं जैसे करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। तो मैं दूध लावा रखती हूँ, तो डेली चढ़ाती हूँ। और ये दूध लावा चढ़ा के उसके बाद फिर उसमें नींबू निचोड़ देना होता है। तो ये मुझे पता नहीं था, तो मैं ये नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे पता हुआ, मतलब पता चला है, तो अब मैं वो भी करूँगी। तो दूध लावा, नींबू, और जैसे कि गौरी का पूजा करते हैं तो उसमें फूल, गौरी के पूजा के लिए फूल, और वो क्या कहते हैं, गौरी तो सबके पास, जो गौरी पूजा करते हैं उनके पास तो गौरी वो सिंदूर सफरी उपरी कहते हैं। तो वो सब मतलब कि सबको नहीं पता होगा, लेकिन जो करते होंगे उनको ये पता होगा। तो वो सब तो रहता ही है। तो फूल रहता है। और नैवेद्य के लिए आप जितना भी जो भी चढ़ाओ, तो मैं जैसे कि 15 दिन लगातार होता है ना, तो फर्स्ट डे जो स्टार्ट करती हूँ मैं, उस दिन 5 तरह का कोई भी नैवेद्य करके दोनों साइड करके चढ़ा लेती हूँ। जिससे मैं कि दायां साइड का खुद, बाएं साइड का खुद खाती हूँ और दायां साइड का भाई देवर रहता है तो उसको दे देते हैं। अगर भाई देवर कोई भी नहीं है तो हस्बैंड को दे सकते हैं। तो ऐसा करते हैं। उसके बाद फिर और बीच का जितना भी दिन चलता है तो उसमें 2 तरह का कुछ भी नैवेद्य चढ़ा देती हूँ, जैसे कि प्रसाद में हुआ। और फिर लास्ट डे 5 7 9 जिसको जितना जैसे होता है, मैं 5 जनरली चढ़ा ही देती हूँ। और प्रसाद थोड़ा कम, मतलब कि जैसे अभी भाई तो चला ही गया तो कम ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड उतना बोलते हैं ये नहीं दीजिए, वो नहीं दीजिए करके। और मैं भी वैसा ही हूँ खाने में, तो खा नहीं पाती हूँ। और मीठा कुछ रहेगा तो उतना, तो फिर क्या करती हूँ मैं, उस दिन तो मैं नहीं खा पाती हूँ, उसको डब्बे में बंद करके फ्रिज में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर कल परसों 2-3 दिन करके मैं उसको ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि प्रसाद तो सबको पता होता है कि उसका अपमान नहीं होना चाहिए और फेंकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके मैं रखती हूँ और उसके बाद ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद फिर जैसे तीज पूजा करती हूँ, तो उसमें मैं सुहाग का जो सामान होता है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं चढ़ाती हूँ। तो सुहाग का सामान में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं उतना चढ़ाती हूँ। बस मैं ये सिंदूर, लहठी, बिंदी और नेल पॉलिश, आलता, मेहंदी, ये मतलब कि इतना ही कुछ मैं ऐसे करके चढ़ाती हूँ जो कि मैं यूज कर लूँ। क्योंकि इसमें या वो बट सावित्री, हाँ बट सावित्री वाला, ये दोनों तीज में मैं थोड़ा कम ही चढ़ाती हूँ। जो कि जितना चीज़ का मैं यूज़ करती हूँ बस उतना ही चढ़ाती हूँ। क्योंकि मैं जनरली, मेरा जो ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं मेकअप उतना करती नहीं हूँ। क्योंकि मेरा मतलब कि डेली ब्लॉगिंग में भी, चाहे कहीं बाहर भी निकलती हूँ, तो मुझको देख के लगता ही होगा आप लोगों को कि मैं मेकअप उतना नहीं करती हूँ। तो इस वजह से उतना नहीं चाहती हूँ। बस करवा चौथ में थोड़ा ज़्यादा कॉस्मेटिक का भी चढ़ा देते हैं, कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार का सामान, तो उस तरह से मैं थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा ज़्यादा करके चढ़ा देती हूँ। करूँ ना करूँ लेकिन चढ़ा देती हूँ, जैसे करके चाहती हूँ। और एक मैं रेड कलर का, मैं हर बार रेड कलर ही रखती हूँ। रेड कलर का ब्लाउज का पीस रखती हूँ, जिसको कि ब्लाउज का पीस रख के कोई भी थाली में ब्लाउज का पीस डालती हूँ। उसके ऊपर से वही जो सुहाग का सामान होता है वो डाल के, उसके बाद फिर एक जगह गौर के पास रख देती हूँ। उसके बाद ऐसे करके मैं पूजा करती हूँ। तो उसमें ये सारा सामान जो भी है, और लहठी सिंदूर, ये सब जो भी है वो सारा मैं मतलब कि मैं वट सावित्री का जब मार्केटिंग करने जाती हूँ ना, उसी टाइम में ना मैं वो सारा लेके चली जाती हूँ। तो वो सब मेरे पास है ही। बस अब मुझे प्रसाद मंगवाना है, तो
तो प्रसाद तो पहले से मंगवा के रखूँगी, नहीं तीज से एक दिन पहले शाम को मंगवा लूँगी। तो जो सारा सामान मैं बताई हूँ वो सारा सामान मेरा है ही। तो अब मुझे कहीं जाने का भी मन नहीं। अभी मैं मेहंदी भी नहीं लगाई हूँ, तो मेहंदी भी, और जिसको बुलाती हूँ ना वो कोई दुकान में काम करती है, तो उसको संडे को उसको छुट्टी रहता है, नहीं रहता, इसलिए सोच रही हूँ इस बार खुद से एक बार फ़ोन करके उसको देख लेती हूँ। अगर आ पाएगी तो आ पाएगी, नहीं आ पाएगी तो खुद से ही। वैसे भी मेरा जैसे इतना हाथ लिया इतना सही है, इससे बाहर जैसे जैसे डिज़ाइन में मैं मेहंदी लगाऊंगी उस तरह से पूरा दाना दाना टाइप से मेरा निकल जाता है। इस वजह से मैं उतना ज़्यादा मेहंदी मतलब कि लगाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं तीज पूजा सब में ही लगाती हूँ। वैसे लोग बोलते हैं सावन भादो आसिन ये 3 महीना में लगाना चाहिए, तो सावन में तो मेरा लग ही जाता है इसकी वजह से, और भादों में मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा लेती हूँ। भाई वाली को बोलते हैं लगाना चाहिए। आसिन में भी उस टाइम में शायद उस टाइम में भी थोड़ा पॉइंट ही करके विध पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद करवा चौथ तक कार्तिक में होता है, तो फिर उसमें करवा चौथ में तो पूरा हाथ लगवाती है। दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी ऐसे ही बैठी हुई थी तो ध्यान में आया कि मैं सोमवार को ही पूजा की थी, तो उसमें मैं प्रसाद सब चढ़ाई थी, तो उसमें से तो और सब प्रसाद तो एक एक करके ख़त्म की हूँ। और उसके बाद ये अनार पड़ा ही हुआ था, तो फिर मैं सोची अभी अनार ऐसे ही पड़ा ही रह जाए, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और प्रसाद जो मैं चढ़ाती हूँ तो प्रसाद तो बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस वजह से। तो फिर मैं अभी ये अनार छिल के ले आई हूँ। आइए आप लोग खाइए और मैं भी खाती हूँ। और आज वैसे भी काम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मेड आई नहीं, फ़ोन भी नहीं की और आई भी नहीं, और फ़ोन की हूँ तो फिर वो रिसीव भी नहीं की। पता नहीं, हो सकता है कोई काम वाम होगा कि पता नहीं क्या हुआ। तो आइए खाते हैं। अनार देखने से तो उतना रेड नहीं है, बट खाने में मीठा है। और फिर आवाज़ शुरू हो गया। अभी दोपहर के 1:30 बज रहा है और मैं अभी ये खा रही हूँ। 3 बजे में खाना खाऊंगी, और नहीं मन होगा तो मैं खाना नहीं भी खाऊंगी। तो फिर आप लोग बने रहिए। जो मधुश्रावणी पूजा के लिए, पूजा में चढ़ाने के लिए जो सब सामान मतलब कि रखी हुई हूँ, और जो एक तो कुछ नहीं है तो वो मैं लिख के दे दूँगी। हस्बैंड जाएंगे प्रसाद लाने के लिए, स्वीट्स और फ्रूट्स, तो उसमें ला देंगे। तो ये रहा चूड़ी, मैं 2 करके चढ़ाती हूँ, एक खुद यूज करती हूँ, एक यहाँ आंटी हैं कोई भी सुहागन को देती हूँ। तो एक ये रहा चूड़ी, और ये लैठी मैं खुद के लिए चढ़ाऊँगी। ये सिंदूर, ये रहा बिंदी, और लैठी, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश और ये आलता। तो ये जो एक चढ़ाती हूँ मैं सुहागन को देने के लिए वो रहा। और ये रहा ब्लाउज का पीस, इस पर डाल के ये सारा चीज़ चढ़ाऊँगी। तो ये तो हो गया। इसमें बस नेल पेंट, मेहंदी और आलता और डालना है। तो आ जाएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी एक में तो 5 हो ही गया। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हो ही गई हैं। तो यहाँ यही सब मैं चढ़ाती हूँ। दिनों बाद इधर लगभग कितने 1 सप्ताह से ज़्यादा हो ही गया। इस वीक में तो मैं एक भी दिन भुजा नहीं बनाई थी। तो कल ही हस्बैंड बोल रहे थे भुजा के लिए, तो कल तो था थर्सडे, तो थर्सडे को तो भुजा नहीं बनाते, लगभग जनरली ज़्यादा लोग को पता होगा ही। तो फिर आज मैं भुजा बना के रखी हूँ, बस अभी मिलाई नहीं हूँ। मिलाऊँगी तो वो तो आप लोग को पता है मैं क्या मिलाती हूँ। बस नमक, गोल मिर्च का पाउडर और मिर्ची मिलाती नहीं, मिर्ची और नमक और आलू, बॉयल आलू, ये अलग से प्लेट में रखती हूँ। और उसके बाद इसमें बस वही नमक, गोल मिर्च का पाउडर मिला देती हूँ, और प्याज और मूली रहता है तो मिलाती हूँ, मूली नहीं रहता तो नहीं मिलाती हूँ। तो मैं जानबूझ के ज़्यादा ही भुजा भून के रख चुकी हूँ। जैसे मैं आज जो खाएंगे आज इतना ख़त्म होगा और अपना रखा रहेगा, तो कल भी अपना खाएंगे। क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से मैं भुजा नहीं बनाई थी। तो कल आए तो पूछे भी पहले वाला भुजा, तो मैं बोली नहीं, भुजा मैं बनाई ही नहीं हूँ। और जनरली उनको भुजा बहुत पसंद है, तो वो हमेशा ही बोलते हैं बनाने के लिए। तो मैं बोली भी तो हमेशा तो भुजा बनाते ही हूँ। तो बोले नहीं, इधर तो बहुत दिन हो गया। ऐसा ही है, लग रहा है कहीं हो सकता है कहीं 15 दिन तो नहीं हुआ, लेकिन इस वीक में एक भी दिन नहीं बनाई हूँ। तो इसलिए मैं आज नाश्ते में, शाम का नाश्ता वास्ता हो गया, भुजा खा ली मैं। और आज चाय भी बनाई हूँ। चाय बोले से बनाने के लिए चाय आज बना दी, क्योंकि चाय मैं डेली नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज चाय बनाई हूँ। और यहाँ ये रहा सब्जी, आलू गोभी और सोयाबीन की सब्जी है ये। तो मेरा सब्जी भी बन चुका है। यहाँ पर ये मैं सलाद काट के रखी हूँ, तो इसमें बस मूली और खीरा काटी हूँ, प्याज नहीं काटी हूँ। और ये रहा दाल भी छौंक के रख चुकी हूँ। और इधर ये रहा, ये इधर चावल चढ़ा हुआ है मेरा, अभी बन चुका है। वो मैं आप लोगों को दिखा दी। और चावल चढ़ा हुआ सीटी देने के लिए चुका रहा है कुकर, तो वो भी हो गया।
तो डिनर का भी लगभग सब कुछ रेडी है, बस चावल बनेगा। चावल तो 5 मिनट में चावल हो जाएगा, बस बंद कर दूँ, बस उसका प्रेशर निकलने में जो टाइम लग जाए वो टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो डिनर तो क्या करना है हम लोगों को तो वो तो मैं दिखाई थी। तो अब इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। वो मेरा एनिवर्सरी वाला जो वो अभी तक वो टंगाई हुआ वो मैं नहीं हटाई हूँ, खुद ही गिर जाता तो गिर जाता, नहीं गिरा इस वजह से वैसे ही लगा हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना ही देखिएगा बिना स्किप कर किए हुए वीडियो देख लीजिएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।